नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर यदि सरकार इजाजत दे तो लॉरेंस के पूरे नेटवर्क को पूरे देश से मिटा दूंगा। ये बयान किसी और का नहीं, बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का था। लेकिन अब पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने अपनी जान को लॉरेंस गैंग से खतरा बताया है और साथ ही साथ यह भी कहा है लॉरेंस गिरोह द्वारा पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसा कहते हुए इस दावे के साथ दो ऑडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। अलग अलग मीडिया चैनल्स भी इन ऑडियो को शेयर कर रहे हैं। हम आपको वो दोनों ऑडियो भी सुनाएंगे और साथ ही साथ पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप एक ऑडियो सुनिए जिसमें कथित तौर पर पप्पू यादव से बात करने वाला व्यक्ति लॉरेंस गिरोह का एक व्यक्ति है। वो पप्पू यादव को धमकी देता हुआ सुनाई देता है और पप्पू यादव अपनी सफाई पेश करते हैं। ना बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। न्यूज लॉन्चर इन ऑडियो क्लिप्स की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कथित तौर पर एक और ऑडियो भी वायरल हो रही है। इस ऑडियो में पप्पू यादव को धमकी देते हुए इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल के चैम्बर को 10 मिनट के लिए बंद करा दिया था। साथ ही साथ इस ऑडियो में पप्पू यादव के ठिकानों की रेकी करने की बात भी कही जा रही है। आप एक बार इस ऑडियो को भी सुन लीजिए। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क देवपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी। एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया।
और क्या करा तुमने? हैं? इज्जत ही ना रखी हमारी। हैं? विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों से समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। जी हां, ये कथित ऑडियो क्लिप्स थी जिनमें लॉरेंस गिरोह के द्वारा पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में उन्होंने लॉरेंस गैंग के द्वारा मिल रही धमकियों का जिक्र भी किया है और अपनी सुरक्षा को इंप्रोवाइज करने की गुहार भी लगाई है। पप्पू यादव लिखते हैं, सादर पूर्वक सूचित करना है कि मैं अपने जीवन काल में 1 बार बिहार विधानसभा सदस्य तथा 6 बार संसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। इस दौरान मुझ पर तथा मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला भी हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं ऊपर वाले की कृपा से बचता रहा हूं। नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादी ने जब मेरे मोबाइल पर धमकी दी थी केंद्रीय गृह विभाग द्वारा, तब मुझे 2015 में Y+ सुरक्षा घेरा में रखा गया था। पुनः 2019 में मेरी सुरक्षा घेरा को घटाकर Y श्रेणी कर दी गई। इसके आगे पप्पू यादव लिखते हैं कि मेरी सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उसके विरुद्ध मैंने आपको लिखित जानकारी पहले भी उपलब्ध कराई थी। इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सहित गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दिया था। मेरा दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी कोई सूद नहीं ली है। पप्पू यादव इसके आगे लिखते हैं कि आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में कई घटनाओं को अंजाम दिया है, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल फोन पर दी है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संलग्न कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरे सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रहे हैं। लगता है मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा एवं विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। तो पप्पू यादव ने पत्र लिखा है और लॉरेंस गिरोह ने उन्हें धमकी दी है, इस बात का दावा भी उन्होंने किया है, जिसके बाद से ऑडियो क्लिप्स लगातार वायरल हो रही हैं। अलग अलग न्यूज चैनल्स भी ऑडियो क्लिप चला रहे हैं और इन ऑडियो क्लिप्स की हम पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन इस मामले में जो भी अपडेट आगे आएगी न्यूज लॉन्चर आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।